अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे। कई रोड वाइंडिंग वैसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई? फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ। हां, एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ। लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में? अगर सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड, और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास जो सत्यम था, माइटास को दिया गया था। सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर, न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी। हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। गोदावरी वाटर्स, शशिधर रेड्डी साहब, he was an MLA then, he was with me, we fought for the Godavari waters. But sir, पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन में एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई,
तो तेलंगाना बन गया। पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम बोलें तो किसको बोलें? किसको बोलें बताइए? पानी नहीं आ रहा सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया जगह। खैर मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। हाफिज बाबा नगर, बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है, लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है, लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे? लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवेसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंभे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंबे वैसी है। कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील एंड वी फेस लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फेसिंग अवर पीपल सर। सर थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज सी दैट दीज इश्यूज आर अटेंडेड। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, सर हैदराबाद की पहचान अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गैर मामूली काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडजर्नमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, हमने कहा था कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। सविता इंदिरा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी, आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है। लेकिन सर आप बताइए, इतनी बारिश हुई, मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है, मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है। क्यों है? चेक डैम्स हैव कम, कैचमेंट एरिया हैज बीन इनक्रोच्ड और खाली है गंडी पेट। सर ये टैंकबंड हुसैन सागर, sir what was the extent of Hussain Sagar sir? This house would be surprised and shocked sir, 4000 acres। ये टैंकबंड, ये सिकंदराबाद कट्टा 4000 एकड़ पर था और आज 1000 एकड़ पर है। कहां गए 3000? लुम्बिनी पार्क, एनटीआर समाधि, नेकलेस रोड, पीवी नरसिम्हा राव समाधि, वो फूड कोर्ट सब चला गया। When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, सीवेज का कितना है? इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कमिंग इन हुसैन सागर। कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वैखाराबाद से शुरू होती है, वो मूसा नदी जो बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से
हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई, लेकिन आज मूसा नदी में क्या है? पुराने शहर का सीवरेज जा रहा है। मूसा नदी कब साफ होगी? इंक्रोचमेंट्स भी होते जा रहे हैं, कब होगी? मच्छर है, गंदगी है और कुछ नहीं। जब मैंने मेट्रो के ताल्लुक से कहा तो बोले अकबर साहब मेट्रो की ट्रेन आप जैसा बोल रहे हैं नहीं ले जा सकते। क्यों? तो बोले मुझे क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ेगा, मूसी के ऊपर से ब्रिज नहीं ले सकते। लेकिन मूसी के ऊपर मौजूदा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन गया। हम बोलते हैं तो हेरिटेज आ जाता है, हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट आ जाता है, हम बोलते हैं तो कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो जो चाहे वो होता है। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मूसी ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दीजिए। हिमायत सागर, उस्मान सागर को सूखने से बचाइए और उसके साथ ही साथ शहर हैदराबाद तरक्की जरूर कर रहा है और ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ट्रैफिक की वजह से साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। एसआरडीपी में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स लिए जा रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन पुराने शहर में भी रोड वाइडनिंग की जरूरत है ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन को कम कर सकें।